पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। आज बात एक ऐसी रहस्यमय डेड बॉडी की जिसको लेकर अभी पश्चिमी राजस्थान में काफी उफान है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक सीमांत पंचायत समिति है धनऊ, जिसमें एक गांव है कितनोरिया। यहाँ रेत के एक टिब्बे पर 14 मई की सुबह एक दलित व्यक्ति की लाश मिलती है। जिस व्यक्ति की लाश मिली वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर उसका कच्चा पक्का मकान बताया जाता है। प्रथम दृष्टया पुलिस की ने जो मौत की वजह मानी है वो कोई करंट की वजह से मौत होना बताया है। अब सवाल ये है कि जहां लाश मिली वहां आसपास करंट आने की कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि वहां टिब्बे से कोई बिजली नहीं है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से दलित नेता मोतीराम मेंसा से। मोतीराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट पर। शुक्रिया सर जी। मोतीराम जी, ये जो पूरा वाक्य है जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि ये वाक्य तकरीबन 14 मई की सुबह ये डेड बॉडी वहां टिब्बे पर मिलती है। थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बताइए कि जहां पर डेड बॉडी मिली वो किस तरह का स्थान था, किस तरह से वहां पर लोगों ने उसको देखा पहली बार। सर ऐसी बात है कि ये 13 तारीख की नाइट की घटना है और 13 तारीख की नाइट को हमारे एरिया में बारिश और ओले गिरने की घटना घटित हुई थी। उसी नाइट की बात है कि एक सड़क किनारे जाल का पेड़ है और जाल के पेड़ के नीचे ये जेठाराम की डेड बॉडी उल्टी कंडीशन में मिली। और परिवार के लोगों को जब 14 तारीख को सवेरे इस घटना की जानकारी मिली तो परिवार के लोगों ने वहां जाके मौका मैना किया और पुलिस को सूचना भी दी और पुलिस मौके पे भी आई। और आने के बाद में पुलिस ने जो परिवार के लोगों ने जिन लोगों के ऊपर संदेह किया था उनको लेकर 302, 201/34 और भारतीय दंड संहिता धारा SC/ST की एक धारा 3/2B में मुकदमा दर्ज भी किया। और पुलिस ने ये कह के परिजनों को सुपुर्द कर दी लाश की 10 दिन में हम इसका जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन ये घटना घटित होने के 10 दिन बाद में भी 20 तारीख को जब इसके परिजन वहां पुलिस अधीक्षक महोदय से SP साहब से मिले तो उन्होंने ये बताया कि घटना के सबूत बताए जाएं। मेरा ये मानना था, मैंने SP साहब से बात की, मैंने कहा जब किसी आदमी की हत्या होती है तो वो सबूत साथ में लेके नहीं घूमता है, साक्ष्य साथ में लेके नहीं घूमता है और साक्षी भी साथ में लेके नहीं घूमता है। उसके बाद में SP साहब से ये भी बात हुई, मैंने कहा साहब जिस पेड़ के नीचे जो घटना कारित हुई है अगर वो मर्डर नहीं है तो आप उस पेड़ की जांच कीजिए कि इसके ऊपर बिजली गिरी है या किसी ने इसको मौत के घाट उतारा है या किसी अन्य तरीके से घटना हुई है। ये मैंने SP साहब से 20 मई को खुद ने कहा। उनका क्या कहना था आपको? उनका ये कहना था कि FSL रिपोर्ट आने वाली है, FSL रिपोर्ट आएगी तो हम लोग इसका जो भी है निस्तारण करेंगे और परिजनों को संतुष्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी एक बार परिवार के लोग और मिले और उसके बाद में अभी कल मतलब आज से कल यानी आज 15 तारीख है, 14 तारीख और पिछले 4 तारीख को परिजन और भी मिले थे। लेकिन तभी SP साहब ने ये बताया था कि 10 दिन में हम इसका आपको निस्तारण करके बताएंगे। लेकिन परिजनों ने मजबूर होकर कल जब टाइम पूरा हो गया तो आज बाड़मेर कलेक्ट्रेट के मुख्यालय पे धरना भी शुरू किया। कल शुरू किया है और आज भी चल रहा है। परिजनों का धरने में परिजनों में बताते हैं कि इनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। सर 3 बेटियां हैं बड़ी और उसके बाद 2 छोटे बच्चे हैं। हम लोग घर पे भी गए थे, परिजनों की हालत खराब है। इस जेठाराम के घर में आज भी पक्का मकान नहीं बना हुआ है। ये किसी भी प्रकार का मतलब एक नॉर्मल कॉस्ट पे अपन देखें तो जो गरीब तबका होता है उससे बिलोंग करने वाला आदमी है। इसको मारने वाले लोग राजनीतिक प्रपोज रखने वाले लोग हैं। उन लोगों ने राजनीतिक अपने जो भी तरीके अपना थे उस तरीके अपनाकर इस मामले से बचने की कोशिश की गई। पुलिस ये अभी जो आप लोग इनके परिवार के सभी लोग जो धरने पर हैं तो इनकी तीनों बेटियां भी वहीं धरने पर हैं? बिल्कुल, धरने पे उनकी बेटियां भी हैं, उनकी मिसेज भी हैं, उनके बेटे भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। प्रशासन और पुलिस का क्या कहना है इसमें? पुलिस ने जब कल ये परिवार के लोग जब SP साहब से मिले थे तो फिर उन्होंने 10 दिन का टाइम बढ़ा दिया।
जी, जी। तो इसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह परिजनों के पास है कि मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो की गई थी आज दिन तक परिजनों को नहीं दी गई, और कई बार मांगने के बाद में एसपी साहब का ये कहना था कि जो एफएसएल रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम लोग खुलासा करेंगे। जी, मेरा ये मानना है इस जी, बात को लेकर, जब इस प्रकार की घटना कारित होती है और ये घटना जब एक इम्पोर्टेंट घटना हो जाती है, परिजनों को जब मर्डर का शक हो जाता है, तो उस समय में एफएसएल रिपोर्ट जल्दी मंगाने की कोशिश पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। जी, लेकिन जी, आज इस घटना के 30 दिन बीत जाने के बाद, जी, ये 13 तारीख की नाइट की घटना है, 30 दिन बीत जाने के बाद में जी, पुलिस का ढुलमुल रवैया है, पुलिस का जो यहाँ की जांच अधिकारी डिप्टी है, जी, वो डिप्टी से भी मेरी स्वयं की बात हुई थी, तो डिप्टी का ये कहना था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसका करंट से मौत हुई है। जी। तो हमारी परिजनों की ये मांग थी कि अगर करंट से इसकी मौत हुई है तो करंट से मौत कैसे हुई, वो भी आप बता दीजिए। उस जगह पे जहाँ पे डेड बॉडी मिली उसके आसपास कोई बिजली कोई है? कोई करंट नहीं है, ओनली फॉर सड़क है, सड़क के 50-100 फीट दूरी पे दुकानें बनी हुई है, लेकिन जिस पेड़ के नीचे इसके डेड बॉडी मिली वहां किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं है। अगर जी, आकाशीय बिजली का भी अपन अंदेशा करें, उस दिन बारिश थी, तो आकाशीय बिजली अगर गिरती है जी, तो उस डेड बॉडी को नुकसान पहुंचाने से पहले जिस पेड़ पे गिरी उस पेड़ को नुकसान पहुंचाती। जी, लेकिन अगर आज 1 महीना बाद में भी हम उस पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ जैसा पहले भी हरा भरा था वैसा भी आज भी हरा भरा है। जी, जी, इसका मतलब किसी भी प्रकार की आकाशीय बिजली वहां नहीं गिरी। जी, और करंट देने की बात है तो दूसरा जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी जी। तारें वहां कैसे पहुंची कैसे नहीं पहुंची ये तो पुलिस का काम है, लेकिन वहां आसपास के दायरे में किसी भी प्रकार की कोई करंट की तार नहीं है कि किसी आदमी को करंट की तार लगी और उसकी मौत हो गई। दरअसल हमारा जो आपसे पूछना वो यही है कि एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई है, पीछे परिवार में 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और उनकी एक पत्नी है। जी तो किस तरह से कुछ राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर किसी ने बात सुनी है इन बेटियों की? सर, किसी ने कोई बात नहीं सुनी है। हम जो इस परिवार की जितनी मदद कर रहे हैं हमने सामाजिक स्तर पर इनकी मदद करने की कोशिश की है। जी, और जी, पहली बात तो ये है कि इस घटना की जांच करने की जो जांच अधिकारी डिप्टी चौटन है, जी, वो भी जब हम एसपी साहब से 20 तारीख को मिले थे उस दिन घटना पे गई थी, उसके परिवार के घर गई थी। जी, आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं मिली, और जी, परिवार का प्रथम दृष्टया यही कहना है कि हमको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहिए, हमको जी, तो चोर मिलना चाहिए जिन्होंने उन बेटियों के और बेटों के बाप को मारा। जी। और ये घटना लगभग उस टाइम की है जब लोकसभा चुनाव करीब थे। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके थे। अच्छा, हमारे यहाँ पे राजस्थान में फर्स्ट फेज में चुनाव थे जो 19 और 26 अप्रैल को खत्म हो चुके थे, जी, और 26 अप्रैल के बाद में ये घटना 13 मई की, जी, 13 मई की नाइट की घटना है। जी, और अगर इस आदमी को पुलिस अच्छे तरीके से और राजस्थान सरकार इसको सीरियसली लेकर अगर अच्छी तरीके से जांच करती तो जी, कई मुलजिम जिन्होंने ये घटना कारित की वो जेल में होते। लेकिन जी, एक गरीब तबके के आदमी को जिसकी कोई इसकी लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हो, जी। इस लावारिस स्थिति में इस घटना में किसी भी प्रकार की किसी ने कोई लीडिंग करने की कोशिश नहीं की, किसी ने नेतृत्व करने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये घटना दब चुकी है। लेकिन जी। फिर भी समाज और परिजनों के लोगों ने कल से बाड़मेर जिला मुख्यालय पे धरना देना शुरू कर दिया, जो आज धरना तो अभी चालू है। अभी ये क्या अनिश्चितकालीन धरना रहेगा? सर बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना है। जी, जी। चलिए इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपसे फिर बातचीत करेंगे लेकिन बड़ा सवाल अभी ये है कि रेत के टिब्बे पर मिली उस लाश का जो रहस्य है कि वो आकाशीय बिजली से हुई या किसी अन्य करंट से हुई, लेकिन अन्य करंट का जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप मौके पर भी गए थे लेकिन वहाँ आस-पास किसी तरह का कोई सरकारी बिजली लाइन वहाँ से नहीं जा रही है और ये जो घटना हुई है उससे महज़ 300 मीटर की दूरी पर इस जेठाराम का मकान था, जहाँ जी पर ये घटना हुई है। तो ऐसी कोई बात सामने आई परिजनों से आपसे बातचीत में कि अगर वहाँ पर इस तरह का आप बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी घटना हुई है तो कोई आवाज़ छींकने की या इस तरह की कोई बातचीत हुई हो? नहीं सर, ऐसा देखो, परिजनों ने 20 तारीख को जो एसपी साहब को ज्ञापन दिया था उसमें जी, इन्होंने बड़ी बात ये बताई थी कि भाई अगर जाल के पेड़ पे
बिजली गिरी है जी तो जाल के पेड़ की जहां बिजली गिरी है उसकी मतलब वो बिजली गिरी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जी और उसमें भी ये बताया गया था कि जो अच्छा उसमें ये घटना और हुई थी कि जब मैं 17 तारीख को वहां गया था तो 16 तारीख की नाइट को उस जाल के पत्तों के ऊपर किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव किया गया था। जी वो छिड़काव की भी हमने एसपी साहब को कहा कि जो छिड़काव किया गया और जो पत्ते गिरे गए हैं जी। उसकी परीक्षण वनस्पति विभाग की लेबोरेटरी से किया जाना चाहिए। ये उस जाल के पेड़ पर क्या कह रहे हैं, कोई रासायनिक छिड़काव हुआ? इन्होंने अचानक रासायनिक छिड़काव किया और उसकी किस? वजह से उस जाल के 10 से 15% पत्ते अचानक गिर गए। जी जी। ये इस किसने किया, ये छिड़काव किसने किया? ये छिड़काव जो मुलजिम लोग हैं जिन्होंने इस आदमी का मर्डर किया। तो उसका कोई साक्ष्य मिला छिड़काव करने का वहां पर? नहीं, उसमें हमने जो एसपी साहब को 8 पॉइंट का जो ज्ञापन दिया था उसमें 6ठे पॉइंट पे लिखा था कि उक्त रासायनिक छिड़काव के बाद अब जो जमीन पे गिरे हुए पत्ते हैं जी उनका परीक्षण वनस्पति विभाग की लेबोरेटरी से किया जाए ताकि पता चले कि ये घटना कैसे हुई है। जी 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 दूसरी बड़ी ये बात थी कि जेठाराम को जो बुलाने वाला व्यक्ति था जिनके हमने नंबर भी मुहैया कराया कि भाई इस नंबर से कॉल डिटेल जांच की जाए कि जेठाराम को बुलाने वाला कौन लोग था और किन लोगों ने ये घटना की। जी ये भी हमने इस प्रकरण में शामिल किया था। जी। कोई रंजिश, कोई अदावत थी आसपास किसी के किसी भी साथ? प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, किसी भी प्रकार की अदावत नहीं थी। गरीब आदमी था, ट्रक का ड्राइवर था, कभी कोई भी घर आता था जी और जिस प्रकार का अपन माने उस प्रकार लेवल का आदमी नहीं था। इस जी आदमी को जानबूझकर मारा गया जी और जो मेडिकल रिपोर्ट वहां उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया गया उनको जी जिला मुख्यालय की जो मोर्चरी है जी जो एक पूरे हमारे बाड़मेर जिला का हेडक्वार्टर है वहां नहीं करके जस्ट उसका जो गांव था उसके 4 किलोमीटर पास में जो एक तहसील बनी हुई वहां पे किया गया। जी और पुलिस को 10 दिनों का मौका दिया गया कि 10 दिन में पुलिस इसकी जांच करे जबकि बहुत सारी घटनाएं बाड़मेर में घटित हुई जिसको पुलिस को आज तक 1 मिनट का भी समय नहीं दिया गया। जी जी इस घटना में 10 दिन का पुलिस को टाइम दिया गया कि 10 दिन में आप जांच करके ये बताएं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जी जी इस प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने समय दिया वो और जो मारने वाले लोग हैं वो सब एक है। जी जी। खैर अभी इस वक्त ये तीनों बेटियां जो अपने पिता की मौत का एक न्यायिक जांच चाहती हैं, उस पर प्रशासन और पुलिस का जो भी रुख होगा, आप लोग पुलिस से लगातार संपर्क में हैं। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपसे फिर जानकारी लेंगे। और हमारा मकसद ये है कि अगर किसी दलित व्यक्ति की मौत होती है और उसके साथ कोई आवाज खड़ी नहीं होती है तो हम लोग उस आवाज को बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों तक ये पूरा मामला पहुंचे और इस पर एक संजीदगी से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोतीराम जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।